नमस्कार, मैं प्रकाश है। सच सच कहो, कौन जीता और कौन हारा? दयाशीलता, दानशीलता को कभी हराया जा सकता है? संस्कारी और शिक्षित जीव को कभी हराया जा सकता है? महावीर जीव की वीरता को कभी मिटाया जा सकता है? इनको नष्ट करने का कार्य तो एक कायर जीव ही कर सकता है, जो ना तो सम्मान जानता है, न स्वाभिमान जानता है, न शिक्षा जानता है, न संस्कार जानता है, न आत्मरक्षा जानता है और न वीरता जानता है। वो तो बस पशुतुल्य, कामी, भोगी, मानसिक त्रास से युक्त, हिंसक, नग्न अवस्था में जीवन जीना जानता है। अधिक सैनिकों की संख्या के बल पर किसी की आंखें फोड़ देना, गर्म शरिया से किसी का सर काट देना, स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार करना, किसी के राज्यपाट को लूट लेना, ये कायरता है। और कोई जाकर पूछे उस गौरी से कि वीरता क्या होती है, ये जाकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान से सीखे, जिन्होंने 17 बार जिन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को परास्त किया। और जब घुटनों के बल गौरी को घसीटता हुआ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लाया गया, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी से साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ये उसी से पूछा। तो मोहम्मद गौरी की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, डर के मारे थर थर कांप रहा था। सम्राट पृथ्वीराज के तेज को देखकर बार बार भागने को तावला हो रहा था। अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाने वाला गौरी आज एक महावीर के सामने कांपता हुआ खड़ा था। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तो सम्राट पृथ्वीराज ने दयाशीलता का भाव दिखाते हुए प्राण दान देने, अभयदान देने का निश्चय किया। 1-2 बार नहीं, 17 बार प्राणदान, अभयदान दिया। पर कायर जीव न संस्कार मानता है, न दान पुण्य जानता है। वो तो बस लूटपाट करके चोरी करना जानता है, धोखे से जीतना जानता है, न दयाशीलता जानता है, न शिक्षा जानता है, पशुतुल्य होता है। ब्रेन का सदुपयोग क्या होता है वो नहीं जानता है। वो तो बस लठ की भाषा जानता है, हिंसा जानता है। और यही हुआ। वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक बार क्या परास्त हुए, कायर गौरी ने अपनी कायरता का प्रमाण दे दिया, गर्म शरिया से उनकी आंखें फोड़ दी। पर वीर तो वीर होता है, उसे किसी के परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। शब्द भेदी बाण द्वारा, कवि चंद्र बरदाई के दोहा के द्वारा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये दोहा ने जैसे वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शरीर में वीरता का बिगुल बजा दिया और मोहम्मद गौरी का बुखेल उसकी मृत्यु का कारण बना। सिंहासन से जमीन पर लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। मोहम्मद गौरी आज जमीन पर पड़ा हुआ था, उसका अभिमान चूर चूर हो गया था। धरती भी आज ऐसे कायर को देखकर मृत्यु की गोद में जाने को लेकर बहुत प्रसन्न थी। वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान आज प्रसन्न मन से अपने शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए और अदम्य साहस के द्वारा पीछे छोड़ गए अपने द्वारा किए हुए सत्कर्मों की गाथा को और जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सत्कर्मों के द्वारा ईश्वर के समक्ष अपने आप को प्रमाणित करने के लिए कि वो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर सदा चलते रहे हैं और प्राकृतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए आज मृत्यु की गोद में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद।